घातांक के भाग पर आधारित प्रश्न का ये टाइप नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले एक हम फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला की ये एक थ्योरम है जो बड़े क्लासों में प्रूव की जाती है। अभी फ़िलहाल हम केवल ये सीख लेंगे कि थ्योरम है क्या। अगर इस तरीके से लिखा है ए की पावर p-1 अपॉन p, अगर ये लिखा है, कंडीशन इसके साथ ये है कि p जो है वो एक अभाज्य संख्या होगी। एक कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और ए और पी जो हैं, ए और पी जो है, ए और पी ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं हम आप लोगों को बता चुके हैं, अभाज्य संख्या भी बता चुके हैं क्या होती हैं, और सहअभाज्य भी बता चुके हैं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और अपने आप से विभाजित होती हैं, और सहअभाज्य वो होती हैं जिनका मासा एक होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके लिखा है ए की पावर p-1 अपॉन p, तो इस कंडीशन में अगर p से इसको भाग दी जाती है तो हमेशा शेष जो है ना, हमेशा शेष जो है वो एक बचता है। शेष कितना बचता है? एक बचता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि नीचे जो संख्या लिखी है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऊपर जो संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो ए और पी ये कैसी होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। और जो घात है ना, घात जो होनी चाहिए जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम होनी चाहिए। जैसे पी से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे घात क्या है? p-1 होनी चाहिए। तब ये कंडीशन लगेगी, तो उस कंडीशन में हमेशा शेष एक बचता है। ठीक है, सवाल से भी बताएंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 40 की घात 28 को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब देखो ध्यान से, 40 की घात 28 है और इसको कैसे भाग देना है? 29 से भाग देना है, तो शेष क्या बचेगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखो 29 एक जो है कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 29 और 40 आप लोग देखो तो 29 और 40 जो है वो दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 29 और 40 का मासा एक होता है। तो हमारी पहली कंडीशन लग गई कि 29 एक अभाज्य संख्या है और 29 और 40 सहअभाज्य संख्या है। अब 40 की घात जो 28 है, 28 को हम लिख लेंगे 29-1 और नीचे 29 है। देखो दूसरी भी कंडीशन लग गई, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे ऊपर जो घात लगी है, ठीक है, वो एक कम है। 29-1 देखो है वैसे ही, 28 थी उनको 29-1 लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा है तो हमारा शेष क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 64 की घात 30 को 31 से भाग देने पे क्या से बचेगा। 31 अभाज्य संख्या है, 64 और 31 देखो तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हो गई, और घात देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम है कम। या ऐसे लिख लो 64 घात 31 चाहिए, 31-1 अपॉन क्या? 31। ठीक हो गई सेम ये। तो ऐसी कंडीशन में शेष हमेशा क्या बचेगा? शेष हमेशा एक बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 की घात 21 को किससे भाग देना? 5 से भाग देना। अब इसको देखो थोड़ा बनाना पड़ेगा। 3 की घात 21 को हमें किससे भाग देना? 5 से भाग देना। अब बताना शेष क्या बचेगा। तो अब ऐसे डायरेक्ट टू फार्मूला नहीं लग रहा। कैसे? जैसे हम 5, चलो 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 और 5 जो हैं वो हमारी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पे पावर 21 है, पावर क्या है? 21 है, और पावर यहाँ क्या होनी चाहिए? 5 से एक कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4 पावर बनानी है, तभी सवाल हो पाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 की घात 20 लिख लें और नीचे 5 से भाग दें। बात तो भाई 20 एक 21 हो जाएगा। अब 3 ऐसी रहा, हम 3 की घात जो 20 है इसको लिख रहे हैं 3 की घात 4 और इसके ऊपर 5 भाग कर रहे हैं हम किससे? 5 से। अब अगर ध्यान से देखो तो ये इतना हमारा कंडीशन बन गई। देखो सही है, ये अभाज्य संख्या है, 3 और 5 सहअभाज्य संख्या है, इससे देखो एक कम घात है। सही है, तो इसका मतलब है कि 3 की घात 4 को 5 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? एक। और उसकी घात 5 लगी तो एक की कितनी बार गुणा करेंगे? वो एक ही रहेगी। तो 3 गुणा और इतने में शेष हमारा क्या बचेगा? एक बचेगा। तो ये 3 एकम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है 72 की घात 85 को 29 से भाग देना है। तो 29 हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 72 और 29 सहअभाज्य संख्या है। परेशानी भाई आई, यहाँ पर हमारी कितनी? 28 बननी चाहिए, तभी हमारा काम होगा। यहाँ पे 28 बनेगी तभी हमारा काम होगा। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 72 गुणा 72 की घात 84 लिख सकते हैं, और नीचे हमारा क्या है? 29 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 72, और इसको हम लिख लेंगे 72 की घात। ठीक है, इसको हम क्या लिख लें? 72 घात लिख लें 28, और पूरे घात हो जाएगी 3, 28 और 3 गुणा करो 84 आ जाएगी। 29 से भाग देना है। देखो अपना काम हो गया। अगर ध्यान देखो तो ये 72 घात 28, 29 भाग कर रहे हैं। 29 अभाज्य संख्या है, 72 29 सहअभाज्य हो जाएंगे, वो एक घात कम है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 72 और इसका एक आएगा, 1 की घात 3, वहाँ तो एक बचा,
उतने में तो 1 बचा। अब ये 72 बचा, तो यहाँ पे तो 3 बचा, तो 5 से 3 भाग नहीं होते, इसलिए 3 आ गया। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर 72 है तो 72 को 29 से फिर से भाग देनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 72 अगर यहाँ लिखो 72 72 72 शेष बच नहीं सकता है, क्योंकि 29 से ज़्यादा है, इसलिए 29 से पहले फिर से भाग देनी पड़ेगी। तो 29 दूनी यहाँ पे आ जाएगा, 2 में 18, 2 4 5 58 आ जाएगा। यहाँ बचा हमारा 14। कितना बचा? 14। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 1, मतलब 14 एकम 14। हमारा आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। आशा करता हूँ सबको अच्छे तरीके से सवाल समझने में आ गए होंगे। धन्यवाद।